माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मेरे वैसे मॉर्निंग के सारे ही काम निपट चुके थे। इधर सुबह ना मशीन लगा दिए थे, लेकिन जैसे ही कपड़े निकाल के बाल्टी में डालने लगे तो अंदर देखा कि कपड़े स्पिन हुए ही नहीं हैं, ड्राई नहीं हुए हैं। और आजकल का मौसम ऐसा है, ड्राई ना हो तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो फिर से अंदर कपड़े किए और 20 मिनट की फिर से स्पिन में लगा दिए थे मशीन। और इस मशीन से इतना हम परेशान हो गए। कभी भी फ्रंट लोडेड मशीन मत लीजिएगा। कुछ दिनों बाद ये आगे से पानी रिसने लगता है और नीचे नीचे पानी पूरा भर जाता है और जल्दी जल्दी ख़राब होती है। तो ये मशीन बहुत ज़्यादा तंग करती है। तो हमेशा ऊपर से जो लोडेड करने वाली होती है बस वही लीजिएगा। फिर उसके बाद हम इधर अपना किचन में आ गए थे काम वाम करने, और इस बीच हम अपने भाई बहनों से बातें भी करते जा रहे थे। तो व्हाट्सएप पे वीडियो कॉन्फ्रेंस चल रही थी और हम भाई बहन तीनों लोग एक दूसरे से खूब बातें करते, कोई भी हो दुख सुख कोई चीज़ पल हो आपस में ही शेयर करते हैं। और कहते हैं ना कि भाई बहनों को एक दूसरे का स्तंभ बनना चाहिए, एक दूसरे का ताकत बननी चाहिए, ना कि कमजोरी। और भाई बहन आपस में हमेशा मतलब बना के चले, ना कि बिगाड़ के। अगर एक से गलती हो रही है तो दूसरा उस चीज़ को संभाल ले। इसी तरह से रिश्ते बनते हैं। और बताएं, बाहर का कभी कोई काम नहीं आता, बस भाई बहन एक दूसरे के काम में आते हैं। और ऐसा नहीं होता कि आप अकेले ज़िंदगी गुजार लोगे, आपको किसी न किसी सहारे की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। तो कभी भी अहंकार ना करें। खैर ये तो भाषण था। इसके आगे मेरी ये जो नैपकिन फुला दिए थे ना सर्फ़ में, गर्म पानी में, तो इसको धो डालेंगे। तो इसको खूब फींच के धो लिए थे और फिर इसको खूब अच्छे से 3-4 पानी से धो लेंगे और इसको फिर धूप में डाल देंगे सूखने के लिए। तो मतलब मेरे पास ना इस बीच किचन के कपड़े ही नहीं रह गए थे, क्योंकि सारी नैपकिन हमने गर्म पानी में फुला दी थी। वैसे नैपकिन तो और भी हैं, लेकिन नैपकिन ना रखी रहती, फिर रखी हुई काफ़ी दिन की नैपकिन ना यूज़ करने का मन नहीं करता है। तो ये, और हम एकदम से सारी नैपकिन नहीं निकालते, हम कुछ निकालते हैं, कुछ रखी रहने देते हैं। नहीं, जैसे कोई गेस्ट आने वाला है तो फिर नई वाली निकाली और पुरानी वाली कुछ दिन के लिए रख देते हैं। तो इस तरह से करते हैं। देखिए, इसी तरह से घर गृहस्थी हमें लगता चलती है। और आप लोग कमेंट करके बताइए, क्या आप लोग भी इस तरह से करते हो कि जब गेस्ट आने वाला होता है तो नई चीज़ें निकाल देते हो, पुरानी कुछ दिनों के लिए रख देते हो? फिर इधर कद्दू भी, मतलब खाना मेरा बनते जा रहा था और प्रीवियस व्लॉग में ही आपने देखा होगा कि कद्दू हमने छौंक दिया था। तो छौंका दूसरे व्लॉग में था, पका दूसरे व्लॉग में रहे हैं। फिर इधर दाल भी चेक कर रहे थे कि पकी कि नहीं पकी। और खाना जैसे हम चढ़ा देते फिर और भी काम करते रहते हैं। तो इधर जीरा ना मसालदानी गिर गई थी, तो जीरा मसाला सब आपस ही में मिक्स हो गया था। तो हमने कहा चलो जीरा धुल देते हैं तो साफ़ हो जाएगा। तो जीरा ना सुबह पानी में फुला के रख दिए थे और अभी टाइम मिला तो इसको धुल के और धूप में डाल देंगे ताकि ये अच्छे से सूख जाए। और कई दिनों से मूंग की दाल फुलाना था चिल्ले के लिए, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा था, इस बीच भूल ही जा रहे थे, जबकि मेरा मूंग की चिल्ले इतने बनते हैं। तो हमने आज क्या किया, मूंग का जो दाल का डब्बा था ना वो हमने बाहर ही निकाल के रख दिया था। फिर जैसे सामने रहता तो याद ही रहेगी फुलाने की, तो फटाफट से मूंग की दाल धुल रहे थे। और जब हम फुलाने चलते ना तभी हम खूब अच्छे से दाल को धुल देते हैं। और फिर चाहे तो मतलब जब बनाने चलो, पीसने चलो, तब 1 से 2 बार धुल लो तब भी चलता है, मगर धुलना ज़रूर चाहिए। वो पानी जो होता है ना वाइट वाइट, वो फेंक देना चाहिए। फिर उसके बाद मूंग की दाल फुलाने के बाद आ गए थे रोटियां बनाने के लिए। और आपने देखा होगा कि हम तवे पे पहले एक आटे की गोली बना के डाल दिए थे। दरअसल क्या होता है, गाय की रोटी से पहले ही एक गोली बना के डाल देनी चाहिए। कहते हैं वो अग्नि देवता का होता है अंश। तो वो अग्नि देवता में गोली बना के फिर हम बर्नर पे डाल देते हैं। तो वो कभी जल जाता है, कभी फिक जाता है, लेकिन वो होता अग्नि देवता के नाम ही का है। फिर उसके बाद फटाफट से रोटियां सेक लेंगे। और हमेशा हम क्या करते थे, खाना बना के रख देते थे, लेकिन रोटी हम तभी बनाते थे जब मेरे हस्बैंड आ जाते थे। लेकिन हस्बैंड का ऐसा था कि खाना साथ में खाओ साथ में खाओ, फिर किचन नहीं साफ़ हो पाती थी। और खाना हम पहले ही खा लेते थे, किचन पड़ी रहती थी, तो हमें मतलब खाने में भी मन नहीं लगता था और खाने के बाद किचन साफ़ करने में भी मन नहीं लगता था। तो अब हमने कुछ दिनों से शुरू ये किया है कि उनके आने से पहले ही पहले रोटियां बना लेते हैं और किचन पूरा साफ़ कर देते हैं, जैसे आधा आधा घंटा पहले, बस इतना ही पहले, और किचन साफ़ हो जाती है। तो ये रहता ना कि अब
खाना खाने में भी मन लगेगा और टेंशन फ्री होगी कि मेरी किचन साफ़ है। फिर जैसे नहीं खाना वाना परसों थोड़ा बहुत तो नीचे गिरी जाता है तो वो हल्का सा साफ़ करना रहता है, तो उसकी टेंशन नहीं रहती। अभी क्या है, बर्तन भी खाली हो गए, किचन भी साफ़ हो गया, तो एक सुकून भरी मील मिलेगी। और पता नहीं बहुत सारे ब्लॉगर जो व्लॉग बनाते हैं तो उनका प्लेटफॉर्म पे खाना ही नहीं दिखता, वो लोग कहाँ रखते होंगे पता नहीं। हमें तो कहीं समझ में नहीं आता हम खाना रखे कहाँ जो बच जाता है। हमें तो प्लेटफॉर्म पे ही रखना पड़ता है, और अगर हम इधर उधर छुपा के रख देना तो वो खाना उसी तरह से सड़ जाता, हम भूल जाते हैं कि खाना भी हमने रखा है। और पता नहीं इस तरह की बातें व्लॉग में करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, पर हम बहुत ज़्यादा मतलब जो सच का व्लॉग हम बस वही बनाते हैं, जो नेचुरली हम करते हैं बस वही हम आप लोगों के साथ दिखाते हैं। कुछ बनावटीपना हमसे नहीं दिखाया जाता, हमसे हो ही नहीं पाता है उस तरह से। और अगर कई बार हम सोचते भी कि लाओ थोड़ा ड्रामा दिखा दें, तो फिर पता है क्या, व्लॉग बन ही नहीं पाता, वो इसी तरह से पड़ा का पड़ा रह जाता है। तो हमें लगता है ठीक है, जो हम कर रहे हैं जैसे हम हैं उसी तरह से हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, और हम कुछ बनावटीपना दिखा भी नहीं पाते हैं। फिर उसके बाद हमने इधर पूरा किचन विचन साफ़ कर दिया था। और जब किचन साफ़ करते हैं तो एक बारी जो फ़िल्टर होता है उसको साफ़ करते हैं, जो फ़िल्टर के आगे ये नहीं लगा रहता है उसको क्या बोलते हैं, इसको भी साफ़ कर देते, पोंछ देते हैं अच्छे से कपड़े से, तो एकदम चमक सी रहती है सारी चीज़ों में। फिर इधर जो गैस के ये नहीं रहते स्टैंड, इनको धो दे दिए थे, और जो भी बर्तन मतलब जीरा जैसे धूप में रखने वाला था इसको धूप में रख दिए। और जो बर्तन हमें नहीं धुलने थे वो नीचे गैस मतलब अलमारी के नीचे रख देते हैं। फिर इधर ये कपड़े भी स्पिन हो गए थे तो इनको भी धूप में डाल देंगे। तो ये अभी मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 11:30 का टाइम हो रहा था। तो आज मेरी रोटी भी थोड़ा जल्दी सिक गई थी, वरना क्या करते हैं कि 12 बजे 12:30 बजे इस तरह से सेकने जाते हैं। लेकिन आज मतलब ये था कि फटाफट से सारे काम निपटा दो, मतलब टाइम मतलब इतना टाइम ही था मेरे पास, क्योंकि सुबह जल्दी उठ गए तो टाइम खूब था। तो फिर ये था कि करें क्या, हमने कहा कि चलो यही काम कर डालते हैं। और फिर उसके बाद इधर फल लेके बैठ गए थे। हस्बैंड को ना आते ही सबसे पहले वो फ्रूट्स खाते हैं, तो हमने कहा कि चलो उनको पहले फल काट के रख देते हैं, क्योंकि जब वो आ जाते हैं तो फिर उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम फल काटें फिर वो खाएं, फिर मतलब टाइम लग जाता है, और फिर उनको ऑफिस भी जल्दी जल्दी भागना रहता है। और इधर हम सौरभ के, अलका के और तृप्ति के ब्लॉग्स भी देखते जाते जब भी मेरे पास टाइम होता है। और इधर जैसे ही हम फ्रूट्स अपना काम निपटाए तो हस्बैंड आ गए थे, और डोर खोला तो ये एक रोज़ तोड़ के अपने ही गार्डन से ले आए थे। अब तो काफ़ी दिन से ये रोज़ नहीं देते, पहले शादी के काफ़ी साल तक ये रोज़ एक रोज़ देते थे, रोज़ डेली। तो हम आज इत्तेफाकन हमने ट्राइपॉड लगा दिया, तो इनको तो पता भी नहीं था कि ट्राइपॉड लगा है। कितना मतलब हमें इतनी खुशी हो रही, मतलब नेचुरली ही है पर लगेगा बनावटी, पर था एकदम नेचुरल। तो हस्बैंड फूल तोड़ के ले आए तो मेरे बालों में लगा दी। बाद में उनको बोले कि क्या ट्राइपॉड लगा, तुमने कहा हाँ तो ट्राइपॉड में आ गया। और हमारा बाल देखो कितने ख़राब बने हुए थे, क्योंकि ऐसे ही उठ के चले गए थे, लेट गए थे थोड़ी देर के लिए। फिर हम दोनों ने अपने लिए खाना लगाया, खाना खाया, और इधर ना बादल आ गए थे खूब ज़ोर के। तो हमने कहा कपड़े उतार दे, वरना फिर क्या होगा ना कि गीले हो जाएंगे। तो कपड़े अभी ना सूख